कर्तव्य है, अलग अलग काम है। जैसे कर्म इंद्रियों का अपना अलग हो गया, ज्ञान इंद्रियों का अलग हो गया। ऐसी ये अंतःकरण का बता रहे थे कि स्थूल शरीर के अंदर ही ये देखो, अब वो रहेगा कैसे? अब ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे, कर्म इंद्रियां हैं जैसे, है ना, वो तो हमें दिखाई देती हैं स्थूल शरीर में, पर अंतःकरण ये नहीं दिखता ना। तो कहते हैं पर ये है, पर ये दिखाई नहीं देता, और इसके अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपना कर्म है, सबका अपना अपना बता रहे थे। मन में जो भी संकल्प विकल्प विचार उत्पन्न होते हैं उसमें कौन सा उपयोगी है? अब पुर्जे हैं ये 4 पुर्जे, कौन सा अनुपयोगी है, किसको ग्रहण करना है और किसको त्यागना है आदि का निश्चय करने वाले तत्व को बुद्धि कहा जाता है। कल मन का किया था। अब मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं ना अपने, अब किसी को हमने ग्रहण करना है, किसको नहीं करना, मतलब निश्चय करना है हमने। क्या निश्चय करें? अब निश्चय कहाँ से होता है? बुद्धि से। निश्चय करने वाले तत्व को बुद्धि कहा जाता है। मन के विचारों पर नियंत्रण करना बुद्धि का ही कार्य है, जिससे उन विचारों का सही उपयोग किया जा सके। बुद्धि से निश्चय लेते हैं, है ना, क्या सही है क्या गलत है। चित्त का तीसरा गुण है कि उसमें मैं भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को इस सृष्टि में एक पृथक इकाई अनुभव करने लगता है तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानने लग जाता है। अब चित्त का क्या मतलब है? भी मैंने जाना, अपनी असली मैं को तो ना जानना, किसको जानना? शरीर वाली मैं को जानना। अब शरीर वाली मैं को जो मैंने जाना तो उसके अंदर अहम आ गया, अपने आप को वो कुछ समझने लग गया। अगर कोई उपाधि आ गई है तो उस उपाधि का अहंकार हो गया, तो उसने क्या किया? अपना अलग से एक अस्तित्व बना लिया, ये बाहर संसार वाला। इस वृत्ति को अहंकार कहा जाता है। इसी अहंकार के कारण वह अपने को उस परम शक्ति ब्रह्म से भिन्न अनुभव करता है। चित्त से उसने जाना भी मैं कुछ हूँ, ठीक है, ऐसे जानकर उसका अहम बढ़ गया। अब वो जो अहम आया वो क्या हो अब जो वो अहम आया, अहम को उसने धारण कर लिया, है ना। हमारे मन के अंदर कुछ चल रहा होता है तो हमारी इंद्रियों से हो जाता है, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं। तो वो क्या हो गया? अहंकार। इसी अहंकार के कारण उसने अपने आप को अलग कर दिया। जो अब हम हैं क्या? ब्रह्म, है ना, वही सच्चिदानंद, वही ब्रह्म, वही साक्षी। अब वो तो ना जाना मैंने, अब मैंने क्या जाना अपने आप को? शरीर वाला, है ना। अब शरीर वाला बनकर मैं अलग हो गया उस ब्रह्म से। यही मुख्य अज्ञान है। अज्ञान का क्या कारण है? बाहर निकल जाना, शरीर पर बैठ जाना, अपने शरीर को पक्का कर लेना, जिसके मिटने पर वह स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अगर ये अज्ञान खत्म हो गया तो वो क्या हो गया? ब्रह्म।
क्योंकि असा वास्तव च ब्रह्म इनसे, हम अलग क्यों हुए बैठे हैं? शरीर वाले मैं बनी पड़ी है ना, तब हम उस भ्रम से अलग हो गए। अब कहते हैं वो जो अलग होना अज्ञान है। अब जब यही भ्रम मिट जाएगा तो हम फिर वही हो जाएंगे। मुक्ति के लिए इस अहंकार का त्याग कर उस परम तत्व के साथ एकता स्थापित करना ही मुख्य साधना है। अब हम जो ये इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को जानने के लिए, है ना। वो जो अज्ञान के कारण अहंकार आ गया था ना, उसका त्याग करना है। अब उसका त्याग करने से क्या होगा? वही सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम पावर के साथ हम एक में हो जाएंगे। ये दुई है ना अंदर, दुई के कारण अलग है, हम दूर हैं उससे। एकता तब होगी जब ये दुई खत्म हो जाएगी। अंतःकरण का चौथा गुण है चिंतन करना। किसी इष्ट वस्तु पर गहराई से चिंतन करना चित्त का धर्म है ना। हमने जाना है उसको। ये चारों ही मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। अब चित्त का काम क्या है? जानना, ज्ञान स्वरूप है ना, वो जानना। अब जाना तो हमने ये कि मैं शरीर वाला हूँ, ये जानकर अहंकार धारण कर लिया। अब अहंकार आने से हम निरे पूरे अज्ञानी हो गए। अब क्या कहा? ये चारों को मिलाकर तो ये एक बॉक्स बन गया। अब एक बॉक्स के अंदर 4 खाने हैं। अब इसका नाम हमने दे दिया अंतःकरण। सभी कार्यों में सर्वप्रथम इन्हीं से कार्य आरंभ होता है। अब जितने भी हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, सबसे पहले मन में आता है करने को। मन से आता है तो फिर बुद्धि से निश्चय करते हैं भी ये मैं करा कि ना करा, है ना। फिर उसका अहंकार धारण कर लेते हैं, क्रिया में ले आते हैं उसको। अब कहते हैं सबसे पहले इसी के अंदर आता है जो भी हम कार्य करते हैं ना। जैसे कोई फुरना उठा, अब फुरना कहाँ उठा? मन में ना। तो सबसे पहले अंतःकरण के अंदर आता है, फिर अंतःकरण से वो क्रिया में चला जाता है। फिर क्रिया तो ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां करेंगी फिर क्रिया। तो इनके आदेश एवं निर्देश के अनुसार इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और अपना कार्यरत होती हैं। इसलिए कर्म के ये ही प्रथम घटक हैं। अब कर्म कराने के लिए पहला कारण क्या हुआ? अंतःकरण। अंतःकरण में पहला पुर्जा मन। अपने विकारों के कारण सुवर्ण एवं जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 नामों वाला होता है। अब देखो, अब अंतःकरण किया था हमने। अब अंतःकरण में मतलब कोई भी क्रिया है ना, सबसे पहले मन के अंदर आई। कुछ भी आता है, फुरना मन में आता है ना, तो उसके बाद क्रिया होती है। अब क्रिया वही कर्म इंद्रियों से, है ना, बुद्धि से, ज्ञान इंद्रियों से हम फिर क्रिया करते हैं इंद्रियों से। अब चल रहा है हमारा 5 प्राण। अब 5 प्राण में देखो, विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, ये है ना 10 प्राण है, ये वृत्ति भेद से चलते हैं। अब कोई भी क्रिया करते हैं ना, अब क्रिया करने के लिए, अब जैसे कर्म इंद्रिय है, हाथ है या पैर है, इनसे हम कर्म करेंगे। अब कर्म करने के लिए इनके अंदर बल कौन भरता है? प्राण, जो वायु हमारे अंदर चल रही है। अब क्या कहते हैं कि इंद्रियां घटती जा रही हैं। अब घटती क्या जा रहा है? प्राण, प्राण शक्ति, जो प्राण पावर है ना, वो घटती जा रही है। इंद्रियां तो अपने हैं पे ना,
इंद्रियाहीन पे ਜਿਹੜੀ प्राण वाली शक्ति है वो घटदी वेंदी है। हुंदे घटण नाल क्या थींदा है कि अपना बल खत्म थी वेंदा है। आपां ओला बल वधावण किते आपां ओला ये टोटके कर दो है ना, ये ले लें ये ले लें ये ले लें, ये इसलिए करते हैं। अभी वही बात कह रहे हैं, जिस प्रकार एक ही अंतःकरण वृत्ति भेद से मन बुद्धि चित्त अहंकार के नाम से 4 भेदों वाला हो जाता है। एक अंतःकरण अब है तो वही, अब अलग अलग नाम दिए हैं इसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको 4 भागों में बांट दिया। हम कहते हैं ना मन जीतते थे जग जीतते। अब जिसने मन जीत लिया उसने इस जग को जीत लिया। तो उस जिसने मन जीता तो क्या उसकी ये 4 चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर? हैं, है ना, होंगी उसके अंदर भी। अब पर फर्क क्या हुआ? वो देखेगा, वो देख रहा है ना, जान रहा है वो। अब मन के अंदर ये भाव आ रहा है, अब बुद्धि ऐसे निश्चय ले रही है। अब जिसने ये देख लिया ना, फिर उसका एक हो गया। ये देखो, ये 4 अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये हमने 4 विभाग किए हैं। 4 विभाग करके नाम दे दिया उसको अंतःकरण। हैं ये सारे मन के ही, ठीक है। अब वही बात कह रहे हैं, उसी प्रकार प्राण एक ही तत्व है। अब जैसे हमने इसके 10 किए, पर ये 10 नहीं है। तो प्राण है, हाँ, नाम प्राण है, वैसे आगे उनके नाम है, आगे नाम में अलग-अलग जिस नाम है। हर एक प्राण जो जिस इंद्रिय के अंदर बल दे रहा है उसको वैसा उसका नाम दे दिया। पर हेता प्राण जो शरीर के अंगों को सक्रियता बनाए रखने का मुख्य तत्व है ना, तभी क्रिया करते हैं हमारे अंग। यह प्राण तत्व वायु में विहित रहता है, जो शरीर में पहुंचकर 5 स्थानों पर रहकर 5 प्रकार के कार्य करता है, जिससे इन कार्यों के आधार पर उसे 5 प्रकार का कहा जाता है, जो ऊपर हमने इसके नाम लिए थे। इस आंतरिक वायु को ही प्राण वायु कहते हैं। उदान वायु कंठ में रहता है, जिसका कार्य वाणी है। अब देखो, ये इन अलग अलग इंद्रियों में जहाँ जहाँ वो रहते हैं ना, अलग अलग कर्म करवाते हैं सबसे, फिर उनका नाम अलग अलग रख दिया गया है, वो एक ही प्राण। अब उदान वायु कंठ में रहता है, जिसका कार्य वाणी है। प्राण वायु कंठ और नाभि के मध्य में रहता है, जिसका कार्य श्वास लेना और छोड़ना है। अपान वायु नाभि और गुदा के मध्य रहता है, जिसका कार्य मल मूत्र त्याग करना है। समान वायु नाभि केंद्र में रहता है, जिसका कार्य प्राण और अपान के मध्य संतुलन रखना है। व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है, जिसका कार्य रक्त संचालन करना है। अब जो वो जिस इंद्रिय से कार्य करवा रहा है उसका अलग से नाम दे दिया। यही प्राण वायु जब बाहर अंतरिक्ष में रहती है तो वह भी 5 प्रकार की होती है। नाग कुरम कुंकर देवदत्त और धनंजय। नाग वायु का कार्य विस्तार करना, कुरम वायु का संकोचन करना, कुंकर वायु का जमाई, देवदत्त का भूख और प्यास, ये शरीर के अंदर क्रिया जो चल रही है, और धनंजय का निंद्रा और ऊँघना है।
जिस प्रकार एक ही स्वर्ण एवं जल के विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम पड़ जाते हैं, उसी प्रकार एक ही प्राण विभिन्न नामों से उसके कार्यों द्वारा पुकारा जाता है। अब सोना तो एक है, सोने के जो गहने हैं अलग अलग हो गए ना, पर वास्तव में क्या है, वो सोना है। अब देखो ऐसे ही है वो प्राणवायु, वो जिस अंग से जो क्रिया करवा रही है, फिर उसका नाम अलग से दे दिया। उनको बाहर वो दे दो। हाँ, अब ये देखो, ये हमने किया है 5 प्राण। अब है हमारा सूक्ष्म शरीर। वाग आदि 5 कर्म इंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञान इंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पुष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 17 तत्वों का हो गया। अब ये 17 तत्व कौन कौन से हो गए? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, है ना, मन और बुद्धि, ठीक है, ये हो गए 17 तत्व। अब यहाँ ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। कहते हैं इसको या तो सूक्ष्म शरीर कहते हैं या पृष्ठक, वही जीवात्मा, या वो कहते हैं। जिस स्थूल शरीर का वर्णन पूर्व में किया गया है, अब देखो स्थूल के साथ पहले ये खोला है, सूक्ष्म शरीर के जो बीच में है ना, प्राण भी हैं, है ना, इन सब को, मन बुद्धि अंतःकरण को भी खोला है, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर का बता रहे हैं। जिस स्थूल शरीर का वर्णन पूर्व में किया गया है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। स्थूल के अंदर है सूक्ष्म, जो इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से बना रहता है। मृत्यु के समय केवल स्थूल पदार्थों से बना हुआ स्थूल शरीर ही मृत होता है। हम कहते हैं ना, मर गया, मरत कौन? स्थूल शरीर, चला गया सूक्ष्म शरीर। किंतु इसके सभी सूक्ष्म तत्व जीवित रहते हैं, जो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय के साथ अविद्या काम एवं कर्म सहित जीवित रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने अंतःकरण को ले लिया है। हमने क्या किया था सर्वांग योग में? 17 तत्व, मन और बुद्धि, जो समय आने पर पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। अब स्थूल शरीर तो यहाँ रह गया, पर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल गया। अब वो निकला तो अपने 17 तत्वों को साथ लेकर निकला। अब 17 तत्वों को निकला तो ये कर्म, जो इसके जैसे कर्म होंगे, है ना, समय आने पर अपने कर्मों के अनुसार फिर ये स्थूल शरीर धारण करता है। ये सूक्ष्म तत्वों से बने हुए इस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ। अब देखो, जो हम स्वप्न लेते हैं, अब स्वप्न के अंदर क्या, कौन सा शरीर होता है?
पंचीकृत वाला सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल नहीं होता है ना। अब सूक्ष्म अगर स्थूल होता तो फिर वो रह जाता, पर वो होता जैसे हमने स्वप्न देखा। अब स्वप्न में हम कितनी जगह गए, घूम आए, बहुतों से मिल भी लिया, पूरी संगत के साथ भी चले जाते हैं, पर जब उठते हैं कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है ना सूक्ष्म। फिर अब ये वही सूक्ष्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह वासना मुक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है और सब रूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। अब कहते हैं जो अपने आप का हमें ज्ञान नहीं है। अब सूक्ष्म शरीर भी तो वही ब्रह्म है ना, वैसे देखा जाए तो। अब जिसने स्थूल शरीर में रहकर अपने आप को नहीं जाना, उसका सूक्ष्म शरीर फिर गया, बाहर गया 17 तत्वों के साथ, तो वो नष्ट नहीं हुआ, वो जीवित रहा। याद है प्रांत काल? प्रांत काल किसका आता है? जिसका सूक्ष्म खत्म हो जाता है। ये मैं दोबारा कर देती हूँ। देखो, प्रांत काल उसका होता है जिसका सूक्ष्म नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है ना। 5 भूत 5 भूतों के अंदर मिल जाते हैं फिर, क्यों आगे फिर उसका कर्म ही नहीं है ना, कोई आकार कैसे लेगा। अब जो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता उसका आगे आकार है, उसका सूक्ष्म शरीर है आभा मंडल में, उसने अपने कर्मों के अनुसार और स्थूल शरीर फिर लेना है। फिर सूक्ष्म शरीर शुरू से कर दूं फिर? कर्म के बीच में कुछ था। जिस स्थूल शरीर का वर्णन पूर्व में किया गया है उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म रूपों से बना होता है। मृत्यु के समय केवल स्थूल पदार्थों से बना हुआ स्थूल शरीर ही मृत होता है, किंतु इसके सभी सूक्ष्म तत्व जीवित रहते हैं, जो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय के साथ अविद्या काम एवं कर्म सहित जीवित रहता है, जो समय आने पर पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। स्थूल सूक्ष्म तत्वों से बने हुए इस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना मुक्त होकर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है। क्या कह रहे हैं? वासना मुक्त होकर कर्म फल का, मुक्त नहीं होगा, युक्त, वासना युक्त होकर, क्योंकि वासना होती है ना सूक्ष्म शरीर के अंदर, फिर उसके जैसे कर्म होते हैं वैसा अनुभव कराने वाला उसको शरीर मिलता है। फिर कहा ना कि दोबारा स्थूल शरीर लेता है वो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसका जीवित रहा। वासना युक्त उसके जो कर्म फल होगा उसके साथ अनुभव कराएगा, कराने वाला उसको वैसा शरीर मिलेगा। और सब रूप का ज्ञान ना होने के कारण, स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण
आत्मा की अनादि उपाधि है, अनादि, कभी खत्म नहीं होएगी ये, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर का निर्माण सूक्ष्म भूतों से होता है जो अपंचीकृत होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, किंतु अहंकार वश इसमें वासना का उदय हो जाता है। अब वासना मन के अंदर है ना, मन और बुद्धि साथ में जाते हैं इसके। अब मन के अंदर वासना है तो अहंकार भी है, तभी हम कहते हैं हमारा जो ये पुरुषार्थ चल रहा है अंत समय के लिए चल रहा है, कि जब हम इस देह का त्याग करें तो कोई भाव लेकर, वासना लेकर, इच्छा लेकर ना करें, हम अपने साक्षी भाव से जाएं। और साक्षी भाव से जाएंगे तो उसका फ़ायदा यही होगा, इस शरीर को देखते देखते जाएं तो कोई वासना के साथ नहीं, अपने स्वरूप में सोहम सोहम अहम ब्रह्मस्मि, है ना, या मैं ब्रह्म हूँ। अगर ये पुरुषार्थ हमारा जागृत अवस्था में चलेगा तो यही स्वभाव अंत समय में निकलेगा। उस समय हम कहें कि मैं पुरुषार्थ से अपने चला दूंगी, चलेगा नहीं। अभ्यास, अभ्यास कब होगा? अभी होगा, है ना। ये अभ्यास हमें अभी होगा। अभी हम बुद्धिजीवी बने बैठे हैं, अंत समय में बुद्धि काम नहीं करेगी, हम बुद्धि से कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हमारा स्वभाव चलेगा, जो स्वभाव में जो संस्कार भरे होंगे हमने। अब तभी ये पुरुषार्थ है हमारा। अब ठीक ठाक है हम, तो ये अपना पुरुषार्थ करके अहम ब्रह्मस्मि। देखो, जब कोई झटका लगता है या गिरते हैं तो क्या निकलता है? पहला शब्द क्या निकलता है? वही हमारा अभ्यास होगा। और इस चीज़ को हम ध्यान रखें जरूर, है ना। ध्यान रखेंगे तभी तो हम आगे अपना पुरुषार्थ कर पाएंगे, ऐसे पता कैसे चलेगा हमें। इसलिए कह रहे हैं ये अपंचीकृत हैं ये, किंतु अहंकार वश इसमें वासना का उदय हो जाता है, जिससे उसमें भोग की वासना उत्पन्न हो जाती है। अब इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं, शरीर खत्म हो गया। बताओ, अब इच्छाओं का खत्म होना जरूरी है। अब जिसकी इच्छाएं खत्म होंगी उसका प्रांत काल होगा। इसी वासना के कारण वह कर्म फलों का अनुभव करने लगता है। अच्छे बुरे कर्म फलों का अनुभव सूक्ष्म शरीर को ही होता है, स्थूल शरीर को इसका अनुभव नहीं होता। अब स्थूल शरीर में कब? अभी जब तक उसको स्थूल शरीर नहीं मिला। अब कईयों के कर्म इतने माड़े होते हैं कि स्थूल शरीर उनको प्रकृति इतनी जल्दी जल्दी देती नहीं है, पहले उनको यातनाएं देती है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो भोगते हैं यातनाएं। अब तब उनको अच्छे और बुरे अपने कर्मों का फल, देखो, अच्छे और बुरे कर्मों का पहले स्थूल शरीर में तो ध्यान में रहता नहीं। जब इस शरीर से बाहर गए, अब जैसे कहते हैं कि वो सारी रील घूमती है, वो उस टाइम उस बंदे की रील घूम रही होती है सारी। अब रील घूमते घूमते वो देह का त्याग हो रहा है उसके। अब अपना इतना पुरुषार्थ हो कि रील चले ना हमारी रील में अहम ब्रह्मस्मि, है ना, या मैं साक्षी हूँ, या गुरुदेव ओम 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 करते जाएं, या अपने गुरु मंत्र की इतनी दृढ़ता हो कि वही मन से निकलता जाए। अब जिनके गुरु मंत्र में दृढ़ता होगी ना, उनकी रील नहीं चलेगी, क्योंकि जो संस्कार जो पहले, ये ज्ञान लेट हुआ, देर से हुआ, पर पहले वाले संस्कार हैं ना, पहले वाले संस्कार वो खत्म कैसे होंगे? जब हमारा इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र प्रबल होगा, वो संस्कार खत्म होंगे, तब वो रील खत्म होगी जो अंत समय में चलनी है। अब इसलिए कह रही हैं
कि ये देखो जो सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है अपने अच्छे और बुरे कर्म फलों को, वो अनुभव करता है, यानी मुक्त तो हुआ नहीं। अब उसके लास्ट टाइम में उसके मन के अंदर रील चल रही थी संसार वाली, उसी भाव में गया। अब अगर कर्म माड़े हैं, इतनी जल्दी स्थूल शरीर मिलना नहीं है, तो उसको सूक्ष्म शरीर में रहकर ये यातनाएं हैं फिर उसके लिए। स्थूल शरीर को इसका अनुभव नहीं होता, इसलिए मृत्यु के बाद भी यही सूक्ष्म शरीर का अनुभव करता हुआ अंतराल में स्वर्ग नरक की अनुभूति करता है। इस सूक्ष्म शरीर की एक और विशेषता होती है कि इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वो जिस भाव से निकला ना, उसी में घूमेगा वो। अगर जो जिसको वास्तविक स्वरूप में अपने निकला है, तो उसका तो सूक्ष्म शरीर रहेगा ही नहीं। उसका क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों का 5 तत्वों में लय हो गया। तभी कहा इस शरीर की एक और विशेषता है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यही इसका अज्ञान है। मैं बन के गया ना, ये सारा मैं बनते गया। मैं बन के गया ना। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान करता पुरुषार्थ नहीं कर सकता सूक्ष्म शरीर में। वो पुरुषार्थ कब करेगा? स्थूल जब उसके साथ होगा। अब स्थूल इसके हमारे साथ है, अब हम पुरुषार्थ कर लें। अब जो ये पुरुषार्थ होगा ये हमारे अंत समय में काम आएगा। अब यहाँ पे हमें किसी को सफाई नहीं देनी, किसी के ऊपर एहसान भी नहीं करना। ये सारा काम किसके लिए है? अपने लिए। अपने साथ हम ईमानदारी कर लेंगे तो फायदा हमें ही होगा। इसका वास्तविक स्वरूप वह शुद्ध चैतन्य आत्मा है, पर जब वो उस शुद्ध चैतन्य आत्मा के द्वारा निकलेगा तब। संसारी निकला फिर कैसे? फिर वो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो वैसा ही रहेगा। फिर जब तक उसको प्रकृति और मनुष्य शरीर नहीं देती। अब क्या पता पहले प्राकृतिक 4 पैरों वाला शरीर दे, कौन सा शरीर दे, है ना? तब तक तो भटकता रहेगा ना वो। फिर जब उसके कर्म फल वो खत्म होंगे, फिर उसके बाद प्रकृति उसको मनुष्य शरीर देगी। अब मनुष्य शरीर के अंदर अगर फिर उसका पुरुषार्थ ना चला तो फिर से वो चक्कर चालू हो जाएगा। ऐसे तो हम घूम रहे हैं। अब परमात्मा की, गुरुदेव की इतनी कृपा है कि अब सारा कुछ हमें पता लग गया है। तो अब हम छोड़ें इस स्थूल शरीर को, दोबारा ना लें। ऐसी अब हमारी आगे की यात्रा हो। अब यात्रा इस स्थूल शरीर की अंत समय तक की। बाकी कितनी बची है हम पता है? हाँ, क्या नहीं पता ना भी हों तो स्थूल शरीर की यात्रा अंत तक ही नहीं बचे, साकू नहीं पता। आप सैनिक वर्गे तैयार रहो, हमेशा अपनी तैयारी रहे। हुण साकू पता ही क्या नहीं, इंद्रियां तो छोड़ दे, वो निशानियां भेजन होने शुरू कर दिते। आप समझूँ उलाही चीज़ को भी निशानियां आमदे पे वो कैं टाइम भी सड़ सकता है ना? तो अपनी तैयारी तो हो। ओम तम नमामि।